नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वार्मिंग द कोल्ड कॉल। लोगों से कनेक्शन बनाने के सफर में कुछ पल ऐसे भी होंगे जब आपको लोगों को कोल्ड कॉल करना होगा। अक्सर सेल्समैन कोल्ड कॉल का इस्तेमाल करते हैं, जहां उन्हें अजनबियों को फोन कर अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए राजी करना पड़ता है। कई लोगों के लिए कोल्ड कॉलिंग एक डरावने सपने जैसा होता है। इसे जीतने के लिए आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा तो यही है कि इसे एक मौके और चैलेंज के रूप में देखें। हाँ, आपको कई बार रिजेक्शन का सामना करना होगा, लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप गलत हैं। अजनबियों को कॉल कर उनसे रिक्वेस्ट करना एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। नंबर 1, किसी रेफरेंस का जिक्र करें। कोल्ड कॉलिंग इतनी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है कि सामने वाले आदमी को आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। लोग आसानी से फोन काट देते हैं क्योंकि उनके पास अनगिनत कोल्ड कॉलर्स के फोन आते हैं। अपने कॉल को कुछ आसान बनाने के लिए किसी ऐसे इंसान का जिक्र करें जिसे आप दोनों जानते हो, जैसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई इंस्टीट्यूट जहां आप दोनों पढ़ चुके हों। कीथ ने ऐसा तब किया जब उन्होंने वेबएमडी के फाउंडर जेफ अर्नोल्ड को सोनी कंपनी के संपर्क में लाने में मदद की। जेफ सोनी के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन नहीं जानते थे कि कैसे। कीथ ने उस समय सोनी के सीईओ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है वो इतने बिजी थे कि उन तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। इसीलिए कीथ ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके अपने तरीके से काम किया। ब्रांड बज़ एक मार्केटिंग एजेंसी थी, जिनके टॉप क्लाइंट्स में से एक सोनी भी था। कीथ ब्रांड बज़ के सीईओ जॉन पार्टेला को जानते थे, इसीलिए उन्होंने जॉन से बात की और जॉन ने उन्हें सोनी के मीडिया एंड इंटरनेट स्ट्रेटजीज के हेड सर्ज से बात करवाई। सर्ज भी बेहद बिजी थे, लेकिन उन्होंने कीथ की बात सिर्फ इसीलिए सुनी क्योंकि उन्होंने जॉन के नाम का जिक्र किया था। तब जाकर सर्ज ने कीथ की बात को ध्यान से सुना, क्योंकि कॉमन कनेक्शन से उन्हें कीथ पर भरोसा हो गया था। जल्द ही इस कनेक्शन की मदद से जेफ को सोनी के साथ डील मिल गई। नंबर 2, आप जो वैल्यू देने वाले हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में आपके पास किसी को भी समझाने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए उसका ठीक से इस्तेमाल करें। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप उनकी कंपनी की सक्सेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। कीथ जानते थे कि सोनी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था और वो चाहते थे कि मार्केट में उनका प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी कोई बराबरी न कर सके। उन्होंने सर्च को बताया कि जेफ का नया प्रोडक्ट इस चीज में सोनी की मदद करेगा और इसीलिए वो डील जेफ को दे दी गई। नंबर 3, कम बातों में काम की सारी बातें बताएं। अपनी बात को जल्दी साफ और आसान शब्दों में सामने रखें, लेकिन सामने वाले को भी बोलने का मौका दें। जैसे ये कहने के बजाय कि हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ये पूछें कि क्या आप आने वाले थर्सडे फ्री हैं? ये डील हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वक्त निकाल लूंगा। अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखें, लेकिन उस आदमी को भी बोलने का समय दें। अगर सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे तो सामने वाले को आपकी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होगी। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका मकसद सिर्फ उनसे कुछ लेना नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन बनाना भी है। कीथ के केस में उन्होंने सर्ज से कहा कि उन्हें मैटर पर ज्यादा डिस्कस करने के लिए पर्सनली मिलना चाहिए। उस हफ्ते के दौरान प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए कीथ सर्ज के ऑफिस भी गए। नंबर 4, एक समझौते का ऑफर दें। जब भी हम किसी को कोई ऑफर देते हैं तो अक्सर दोनों के फायदे के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, जिसे समझौता कहते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे ऑप्शन बनाएं कि अगर आपको कोई समझौता करना पड़े तब भी आपको कोई नुकसान ना हो। जैसे अगर फोन कॉल के दौरान सर्ज कीथ के ऑफर को ठुकरा देते तब भी कीथ उन्हें मिलने के लिए पूछ सकते थे। इस तरह कीथ सर्ज के साथ एक कनेक्शन बना सकते थे। वो एक ऐसे शख्स थे जो सोनी में ऊंचे लेवल पर काम कर रहे थे।